good morning, Sat Sri Akal and Namaskar. So myself Rajiv Raj Singh, Physics Faculty. So once again आप तमाम लोगों का टनाटन फिजिक्स में स्वागत है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कल मैंने एक वीडियो डाला था, राइट, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उसी बेस पे आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो आपका या हमारा या इस चैनल पे, कौन से चैनल पे, टनाटन फिजिक्स पे आएगा, वो वीडियो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ गॉस लॉ, और उसके नेक्स्ट वाला जो आएगा वो होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन गॉस लॉ। सो लेट्स सी, आज की कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको देख लेते हैं। पहले सबसे पहले उसको सोल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखें, क्वेश्चन ये है कि सॉरी वेट जस्ट वेट, ये आपके पास प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है, लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सरफेस एरिया है जो एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में होगा तो कैसा होगा? तो आपको मालूम है कि अगर एक्स वाई प्लेन में होगा, देखो मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूं, ये हमारा एक्स एक्सिस जैसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा। इसमें कोई भी एरिया ये मेंशन नहीं किया है कि वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है, डजंट, वो नहीं मेंशन किया है। तो मैं मान के चलता हूँ कि चलो भाई रेक्टेंगल है, मैं मान लेता हूँ कि दिस इज अ वन काइंड ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ठीक है, ये एरिया आपको दिया है। अब ये भी मेंशन है कि ये एक्स वाई प्लेन में है, तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो हमें मालूम है कि एरिया जो होगा इसका जेड कैप में होगा। एरिया हो गया 100 के कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना तो एक्स में, ना वाई में, ना जेड में, ये तीनों एक्सिस में है। तो हमने पढ़ा था फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, याद है क्या? ई डॉट ए। तो अब सोचो, मैं शॉर्ट तरीके में करता हूं। अब यहाँ पे के डॉट प्रोडक्ट में हमेशा वही बच के रहता है जो सेम डायरेक्शन वाले होते हैं या अपोजिट डायरेक्शन वाले हैं। तो अगर आप आई डॉट के फाइंड करोगे जीरो आ जाएगा, जे डॉट के फाइंड करोगे जीरो आएगा, तो सिर्फ आपका ये आएगा। तो इसलिए मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ये हो जाएगा 100√3, राइट, के डॉट के 1 हो गया। अब ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो हम कह सकते हैं 100 इंटू 1.732 जो भी होगा, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 173.2, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बोर्ड में, नीट में पूछा जाता है या जेईई मेन में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। चलिए मैं अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलता हूँ, देखते रहिएगा, बने रहिएगा टनल फिजिक्स में। सेकेंड क्वेश्चन काफी आसान है बट कंसेप्चुअल है, इसलिए एक बार देखिएगा। अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर, ठीक है, इज इन द प्लेन ऑफ पेपर। मान लो कि अगर ये जो स्क्रीन दिख रहे हैं, ये स्क्रीन ही अगर पेपर है तो उसी पे एक स्क्वायर रखा हुआ, हालांकि मैंने डायग्राम में बता रखा है। तो चलो अब मुझे बताइए, ऑल्सो इन द प्लेन, यहाँ पे ये भी बताया कि देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर इज लिमिटेड ओनली ऑफ द लोअर हाफ, यानी कि ये लोअर हाफ में, अगर साइड एल है तो ये अप टू L/2 तक ही है। ये कितना तक है? L/2 तक है। ओके, नो इशू। ठीक है, तो पूछा गया फ्लक्स कितना होगा, तो लोग बड़े आसान से इसको कर देते हैं। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया L²/2, L²/4 हो जाएगा, क्योंकि साइड नहीं, एरिया अगर फाइंड करते रेक्टेंगल हो जाएगा, तो L इंटू L/2, यानी कि लोग ये आंसर क्लिक करके आते हैं, लेकिन जो कि गलत है। देखो मिस मेथड क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। मिस मेथड ये होगा कि आप कहोगे सर फ्लक्स इज इक्वल टू होता है ई डॉट ए, कर दिए ई, सर एज इट इज है, एरिया हो जाएगा एल इंटू L/2 इंटू एल, सर ये हो जाएगा ई L²/2, जो कि रॉन्ग है। समझना क्या है वो समझिए आप थोड़ा यहाँ से ढंग से। मैं इसको एक मिनट कम कर रहा है यार ये, ठीक है, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, हाँ, तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखें, जो स्क्वायर जो स्क्वायर है वो पेपर के प्लेन में है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी पेपर के प्लेन में है, यानी कि दोनों सेम प्लेन में है।
और आपको मालूम है, मान लो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिएगा कि ये स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, तो ये स्क्वायर है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो यहाँ से परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो अगर वो 90 डिग्री पे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। सो फाइनल जो ये बात निकल के आ रही है, जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि हियर, लिख देता हूँ हियर इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड and square are in same plane, square are in same plane। अगर वो सेम प्लेन में है, सेम प्लेन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देन एरिया वेक्टर, देन एरिया वेक्टर will be perpendicular to, will be perpendicular to the square as well as electric field square as well as इलेक्ट्रिक फील्ड, वो स्क्वायर पे भी परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि थीटा हो गया 90 डिग्री। तो अब आप खुद देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है सर फाई ई इजकल टू ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ देखो कॉस 90 है, तो ये सारा का सारा आंसर 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। चलें आगे, नेक्स्ट इसी के एक साइड में एक और क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक अलग टॉपिक डाल दिया ताकि दूसरा टॉपिक भी कभी कभी आपको रिमाइंड होता रहे। देखिए, और इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है कि एन स्मॉल ड्रॉप ऑफ सेम साइज राइट आर चार्ज टू वी वोल्ट्स एच। ओके, मान लिया जाए कि हमारे पास बहुत सारे ड्रॉप्स है, जैसे ये स्मॉल साइज के, ये भी है, ये भी है, ये भी ऐसे बहुत सारा होगा, मैं मान लेता हूँ। यहाँ देखें, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि स्मॉल एन ड्रॉप्स है, सभी आइडेंटिकल है, साइज में डिफरेंस जरूर दिख रहा है, लेकिन आपको मान के चलना आइडेंटिकल, यानी कि इस पे चार्ज क्यू है, इसका रेडियस आर है, तो सभी का पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में पढ़िए, तो बोला है कि ये सभी मिलके कोलैश होके एक लार्ज ड्रॉप बना रहा है, यानी कि ये सभी कोलैश हो रहा है, ये जितने भी स्मॉल ड्रॉप्स हैं ये सभी के सभी कोलैप्स होके या कोलैश होके एक लार्ज ड्रॉप बना रहा है। क्या बना रहा है, लार्ज ड्रॉप बना रहा है, लाइक दिस। तो इस पे कितना पोटेंशियल होगा, इसके पोटेंशियल को मैं वी नॉट मान लेता हूँ, तो बोला है कि इसका पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब मुझे बताइए कितने ड्रॉप्स हैं, एन ड्रॉप्स हैं, तो चार्ज तो कंजर्व होता है, चार्ज कभी डिक्रीज नहीं हो सकता या इंक्रीज नहीं हो सकता, या ये कह लीजिए चार्ज कांट बी क्रिएट कांट बी डिस्ट्रॉय। तो टोटल चार्ज कितना है, इस पे क्यू है, इस पे भी क्यू है, इस पे भी क्यू है, इस पे भी क्यू है, 4 क्यू हो गया, 4 क्यू हो गया, 4 क्यू, 12 क्यू ही नहीं है, क्या है, एन ड्रॉप्स है, तो टोटल चार्ज जहाँ पे होगा एन क्यू हो जाए, इट मीन्स यहाँ भी टोटल चार्ज एन क्यू होगा। अब क्वेश्चन है कि चार्ज तो निकल गया, पोटेंशियल निकालने के लिए हम इसका रेडियस भी चाहिए, इसका रेडियस तो मालूम है साहब, स्मॉल आर। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इन इन सब का जो वॉल्यूम होगा उतना ही इसका भी वॉल्यूम होगा, क्योंकि अगर आप मान लो आपके पास 5 गिलास दूध है और उस पांचों गिलास दूध को आपने बाल्टी में डाल दिया है, तो क्या वॉल्यूम, जो टोटल अमाउंट ऑफ दूध है वो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, तो जवाब होगा कि ना कम होगा ना बढ़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा। अब कोई बोलेगा नहीं सर कुछ गिलास में चिपका रह जाएगा, आप आइडेंटिकल केस मान के चल रहे हो कि वो कहीं नहीं रुका, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ कि इधर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो इधर का वॉल्यूम हो जाएगा एन इंटू 4 पाई बाई 3, ध्यान से देखिएगा आर क्यूब, और इधर का वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई बाई 3 कैपिटल आर क्यूब। 4 पाई बाई 3 गेट कैंसिल, तो इसको अगर आप सोल्व कर लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक है, तो यहाँ से देखें जो आपका आर क्यूब आने वाला है, आर क्यूब, तो यहाँ से आर हो जाएगा एन इंटू आर क्यूब की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा n की पावर 1/3 इंटू आर हो जाएगा, n की पावर 1/3 इंटू आर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा r। अब चार्ज आपको मालूम है तो पोटेंशियल निकाल सकते हो, तो
पोटेंशियल इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे पोटेंशियल को V को मैं लिख सकता हूँ के क्यू, क्यू की जगह लिखूंगा एन क्यू बाई आर क्यू। कौन सा? आर, कैपिटल आर। अब आर की वैल्यू आप वहां से उठा के रख दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, फटाफट बताते चलो आप। ये हो जाएगा के इंटू क्यू इंटू एन डिवाइडेड आर। आर को लिख सकता हूँ एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। देखिए ये हो जाएगा वी, ये हो गया के क्यू बाई आर, और यहाँ देखो तो हो जाएगा एन की पावर 1/3, सॉरी 1 माइनस 1/3। क्यों? क्योंकि इसका पावर 1 है और ये डिवीजन में, तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये क्या है, ये तो वी नॉट है ना, ये हो गया वी नॉट और ये हो गया एन की पावर 2/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन वहाँ पे एक होगा, उसको अपन वहाँ से देख सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। पहली बार देखिए ये हमारा वी नॉट हो गया, तो के क्यू आर को वी नॉट रख दिया, और ऑप्शन पे आते हैं तो ऐसा कोई ना कोई एक ऑप्शन है, तो आपको दिख गया होगा कि हाँ लास्ट ऑप्शन है डी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, ये एक काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन एक है, इसलिए बेहतरीन बता रहा हूँ। ठीक है, ये नीचे वाला, ये तो खैर लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो इसको, चाहोगे तो करना, अगर चाहोगे तो आप इस क्वेश्चन को खुद कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चलिए, अरे इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 3000 आई कैप न्यूटन पर कूलम, तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इफ द नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन मेकिंग एन एंगल 60। तो मान लो कि ये एक्स वाई है, समझना ये एक्स वाई है, ठीक है, और उसमें आपको एक स्क्वायर लगाना है, लेकिन ध्यान रहे कि वो स्क्वायर इस तरीके से है, एक मिनट इसको हटा ही देता हूँ मैं, यहाँ पे आप सेव पे आ जाइए। ये स्क्वायर कुछ इस तरीके से है, ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या बोला है कि इस स्क्वायर का जो परपेंडिकुलर है, वो नॉर्मल जो है, वो इस स्क्वायर का जो भी नॉर्मल है, अच्छा वो पेन वाइट हो गया, पेन रेड कर लो रे, ये जो नॉर्मल है, ये एक्स एक्सिस के साथ, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दो आप इधर, ये एक्स के साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो आपको मालूम है कि यही तो एरिया वेक्टर भी होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इसी डायरेक्शन में है, तो यानी कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कितना 60 है। तो सिंपल फ्लक्स इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, फाई इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे आ जाएगा 60 डिग्री, तो ये हो गया 3000। ओके, एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम 10 इंटू 10 को पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर में, उसका होल स्क्वायर, ओके, इंटू कॉस 60 हो जाएगा 1/2, तो ये 3000 सॉरी, तो ये हो जाएगा 3000, ध्यान दीजिएगा 3000 इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि 1 गेट कैंसिल, इंटू 1/2, तो ये गेट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 15, तो इसका हमारा आंसर हो गया 15 यूनिट, जो भी आपको लिखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि काफी बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है, और इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन और एडवांस तक पूछा जाता है। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है, अगर देखोगे ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बार लिख देता हूँ कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ए वाई आई कैप, ओके, प्लस बी जेड जे कैप प्लस सी एक्स के कैप दिया है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, और ना तो ये एक्स में है, ना वाई में है, ना जेड में, ये तीनों एक्सिस में है, और ये मैग्नीट्यूड में वेरिएबल है, डायरेक्शन तीनों में है, और ये मैग्नीट्यूड में वेरिएबल है। तो क्या बोला है कि डिटरमाइन द फ्लक्स थ्रू अ रेक्टेंगल सरफेस या रेक्टेंगुलर सरफेस इन केप्ट इन एक्स वाई प्लेन, तो यानी कि यहाँ भी हमें एक्स वाई प्लेन की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं फटाफट एक्स वाई प्लेन यहाँ पे ले लिया, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, या एक्स जेड प्लेन इस पर ले लेते हैं, क्योंकि तीनों की बात की गई है, तो एक्स वाई प्लेन के बजाय हम एक्स जेड प्लेन ले लेते हैं। मान लो ये आपकी एक्सिस है,
ये क्या हो गया यार? ओके, ठीक है, ये आपका XYZ हो गया। ठीक है, चलिए, तो इसको अपन y मान लेते हैं, दिस इज द y एंड दिस इज द x, और इसको अपन z मान लेते हैं, दिस इज द z। ये आपका z एक्सिस है। अब क्या बोला है कि XY प्लेन में अगर इसको इरेज करूँ तो हो जाएगा क्या? अच्छा, पूरा ही हो गया, सॉरी यार, फिर से करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, सीखते हैं लोग, कहते हैं सीखते वही है जो ट्राई करते हैं, ना सीखने वाला, ना ट्राई करने वाले कहाँ से सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा XY हो गया। ठीक है, दिस इज द y, दिस इज द x। ठीक है, अब क्या बोला है कि XY प्लेन में एक रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल ले लो यहाँ से आप, ये आपका रेक्टेंगल हो गया XY प्लेन। ठीक है, अब क्या बोला कि इस रेक्टेंगल का जो कोऑर्डिनेट है वो x,0 से x,w, यानी कि ये हो गया w,0, और ये तो 0,0 है। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 0, से h है, यानी कि ये हो जाएगा 0,h, और ये हो जाएगा w,h। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, तो आप डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते। क्यों नहीं फाइंड कर सकते वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह वेरिएबल है। जैसे अगर यहाँ मैं बात करता हूँ इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि XYZ तीनों 0 है। बट इस पॉइंट पे मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड y कंपोनेंट में होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x में होगा। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यानी कि सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल है। तो क्या करेंगे अपन, छोटा सा एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे देखो, एक छोटा सा x डिस्टेंस पे मैं गया, यहाँ देखिएगा x डिस्टेंस पे गया, और एक छोटा सा स्ट्रिप मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ dx लेंथ का। क्या लेंथ का? dx लेंथ का। अब उसका डायग्राम मैं इधर बना देता हूँ ताकि आपको अपने नग्न आंखों से दिख सके कि मैं क्या बना रहा था। तो बेसिकली ये तो एक रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि हाइट h है, इसकी हाइट h है, और लेंथ अभी भी dx है। लेंथ क्या है इसका? अभी भी dx है। ठीक है, तो अगर छोटा सा एरिया आप निकालते हो dA, तो dA तो अभी भी कितना हो जाएगा, h इंटू dx हो जाएगा। और ये xy प्लेन में है, तो एरिया जो है वो k कैप में आ जाएगा। एरिया किस में आ जाएगा? k कैप में। तो अब फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते हो, फाई इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए होता है। और अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी कसम मैंने क्या बताया था कि सिर्फ वही कंपोनेंट बचते हैं जिसकी डायरेक्शंस या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल। एरिया बेटा किसमें? के में है, तो आपको के वाला का रिजल्ट बचेगा, बाकी सबका 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये आंसर आएगा सी एक्स इंटू एच इंटू डी एक्स। अब यह क्या वेरिएबल है? एक्स वेरिएबल है। एक्स का लिमिट ले लो 0 से w, कहाँ से कहाँ? 0 से w हो जाएगा। बस अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो। जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा सी एच बाहर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा सी एक्स सी एच, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से w, तो ये हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, हाफ सी एच डब्ल्यू स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो जब कभी भी आपको मिलेगा, हो सके मैं आज ही कोशिश करूंगा क्योंकि लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा तो उसमें हम गॉस लॉ एक्सप्लेन करेंगे, और उससे जो नेक्स्ट मिलेगा उसमें हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल